नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आइए दोस्तों, मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल 10+2 पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आइएगा दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं विषय गणित क्लास 8 अभ्यास 5F। जैसे कि दोस्तों मैंने आपको पिछले पार्ट में भी 5F ही बताया था, अभ्यास 5F ही बताया था। तो उसमें क्या था देखिए दोस्तों, उसमें कहता था कि गुणनखंड कीजिए, ठीक है। तो उसमें भी गुणनखंड मैंने आपको बताया था कैसे गुणनखंड करेंगे, उसी प्रकार हमें इसमें गुणनखंड करने देखिएगा किस तरह से करेंगे। a की घात 4 माइनस 5 a की घात 2 और माइनस के 36, ये है, ठीक है। अब देखिए यह क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। देखिएगा a की घात 4, यहाँ पर a की घात जो 4 है इसका गुणांक पहले देखेंगे। मैंने आपको बताया था कि इसका गुणांक देखेंगे, बाद में कांस्टेंट टर्म देखेंगे। मैंने आपको पिछले पार्ट में बताया था कि हम किस तरह से गुणनखंड करेंगे। तो बिल्कुल सेम दोस्तों उसी प्रकार में इसके गुणनखंड करने देखिएगा। इसका गुणांक देखिए क्या है, ax², सॉरी a की पावर जो है वो होल पावर a की पावर 4, ठीक है। और होल नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि जो होल होता है ब्रैकेट होता है, ठीक है। a की घात 4 माइनस 5 a² माइनस 36। तो यहाँ पर a की घात जो 4 है उसका गुणांक 1 है और यहाँ पर 36 है माइनस, ठीक है। तो हम a की गुणा 36 से करेंगे 36 आ जाएगा। अब 36 के हमें गुणांक इस तरह से करने हैं कि घटाने पर, क्या है यहाँ पर, घटाने पर, घटाना माइनस का चिन्ह है। तो 36 के हमें इस तरह से गुणनखंड करने हैं कि घटाने पर 5 प्राप्त हो, घटाने पर 5 प्राप्त हो। बताइएगा दोस्तों यहाँ पर कौन से गुणनखंड हो जाएंगे। ये तो मैंने आपको बताया था कि हम गुणनखंड किस तरह से करते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर गुणनखंड क्या हो जाएंगे, क्या है 36, 9 चौक 36 हो जाएगा, 9 चौक 36 या 4 दिन 36। देखिए 9 चौक 36 करते हैं, 9 चौक 36 घटाएंगे, 9 में से 4 जाएगा, 5 आ जाएगा, ठीक है। तो देखिएगा 9 चौक 36 मान लेंगे, एक की घात 4 माइनस, देखिए हम यहाँ पर वैसे x मानते थे लेकिन यहाँ पर a है तो a मानेंगे, ठीक है। अब ब्रैकेट में 9 माइनस 4 माइनस 36, इसे ऐसे ही लिख लेंगे। देखिएगा a की पावर 4 माइनस, अब यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर क्या है, a की गुणा 9 से करेंगे, ठीक है। a की गुणा 9 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 9a, और यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर भी माइनस, तो माइनस की गुणा माइनस से करेंगे, क्या हो जाएगा प्लस। देखिएगा अब a की गुणा में 4 से करनी है तो क्या हो जाएगा 4a, ठीक है दोस्तों। यहाँ तक समझ में आ गया, क्लियर। तो देखिएगा इतना माइनस 36 से ऐसे उतार देंगे, ठीक है। देखिएगा a², अब यहाँ तक तो हमारा हल हो गया। तो यहाँ पर आगे लिख रहे, यहाँ पर देखिए कॉमन लेते हैं, यहाँ से इन दो पदों में कॉमन लेंगे और इन दो पदों में कॉमन लेंगे, ठीक है दोस्तों। तो देखिए कॉमन मैंने आपको पिछले पार्ट में ये भी बताया था कि कॉमन किस तरह से लेते हैं। तो यहाँ पर कॉमन क्या होगा, देखिए अब एक चीज ध्यान से देख लीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर कुछ कम में ये गलती हुई है। देखिएगा दोस्तों यहाँ पर क्या है, a² है यहाँ पर, तो यहाँ पर भी a² लगेगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर a² है, मैंने a² का तो कहीं पर काम ही नहीं है। देखिए कहीं पर मैंने a² लिखा है, नहीं लिखा है, लेकिन यहाँ पर है स्क्वायर है तो यहाँ पर भी स्क्वायर लगेगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर भी लग जाएगा और यहाँ पर भी लग जाएगा, क्योंकि a² की 9 से गुणा 9a² और a² की 4 से करेंगे 4a², ठीक है। अब आगे हल करेंगे। देखिएगा यहाँ से कॉमन लेंगे, क्या मिलेगा, a की घात 4 है और यहाँ पर a की घात 2 है, 9 कॉमन है, इधर नहीं मिलेगा तो a की घात 2 कॉमन मिल जाएगा, a की घात 2। यहाँ क्या बचेगा, 2 घात कॉमन ले ली तो a की घात 2 बचा, क्योंकि 4 है 2 कॉमन ले ली 2 बची, ठीक है, माइनस। अब देखिएगा a की घात 2 तो मैंने कॉमन ले ली, लेकिन यहाँ पर भी 9 बचे हुए हैं तो यहाँ पर इसे ऐसे उतार लेंगे 9, ठीक है, प्लस यहाँ पर क्या कॉमन मिलेगा, देखिए a² यहाँ पर है, यहाँ पर a² है लेकिन इधर a² नहीं है तो a² हम कॉमन नहीं ले सकते। हमने आपको बताया था कि हम कॉमन वही संख्या लेंगे, वही पद लेंगे जो दोनों तरफ होगा। इस तरफ a है ही नहीं तो हम a कॉमन नहीं ले सकते, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 4 और 36 के गुणनखंड क्या होते हैं, 4 गुणे 9, 9 चौक 36 हम ऐसे लिख सकते हैं। कहने का मतलब हम 4 कॉमन ले सकते हैं, इसमें भी 4 का गुणनखंड है, देखिए इसमें भी 4 आता है, इसमें भी 4, तो हम 4 ले लेंगे कॉमन, ठीक है। यहाँ से 4 कॉमन मिल जाएगा, a² बचेगा माइनस 9 बचेगा, ठीक है। अब देखिएगा
ये दोनों सेम ब्रैकेट में आगे देख लिख लेंगे a स्क्वायर माइनस 9। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देखिएगा ये जो पद है ये इनके लिए भी एक ब्रैकेट में लिख लेंगे a स्क्वायर प्लस 4। अब देखिए मैंने आपको पिछली पार्ट में बस यहीं तक बताया था कि हम यहीं तक हल कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये आंसर आपका गलत है, ये आपको उत्तरमाला में नहीं दिया होगा। क्यों? क्योंकि इससे हम आगे और भी हल कर सकते हैं। ठीक है, हो सकता है आपको ये उत्तरमाला में दिया हो तो ये भी हमारा आंसर है। ठीक है, दिया हो सकता है लेकिन इसे और हम आगे हल कर सकते हैं। देखिए इससे हम आगे हल कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है a स्क्वायर, इधर देखिएगा क्या है a स्क्वायर माइनस 9 ये है और a स्क्वायर प्लस 4 ये पद हमें देखिए दो गुणनखंड हमें ये प्राप्त हुए। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए a स्क्वायर है माइनस, अब यहाँ पर 9 है, क्या हम 9 के लिए 3 की पावर 2 नहीं लिख सकते? 3 की पावर 2 नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं ना। कहने का मतलब है 3 की पावर 2, कहने में 3 की 2 बार गुणा, तो 3 3 9 फिर वही आ जाएगा, तो हम इसे 3 की पावर 2 लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर ध्यान से इसे हम ऐसे ही उतार लेंगे। ठीक है, तो a इसे हम इस तरह से लिख लेते हैं a स्क्वायर प्लस 4। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या है a स्क्वायर यहाँ माइनस के 3 की घात 2। अब देखिए इसे हम क्या ये वाली समीकरण नहीं मान सकते। यहाँ पर मैंने आपको सूत्र कई वीडियो आपको पिछली पार्ट में बताई थी, तो क्या था a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, जो मैंने आपको सरल समीकरण वाला पार्ट पढ़ाया था, जो अभ्यास सरल समीकरण वाली थी, उसमें क्या था देखिए a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर ये वाली समीकरण थी। उसमें क्या था ये पद a और b एक बार प्लस थे और एक बार माइनस। ठीक है, तो इसी प्रकार हमें यहाँ पर पुट करें। ठीक है, देखिए a स्क्वायर माइनस b मान लेंगे तो एक बार प्लस लिखेंगे एक बार माइनस, a और 3 ये है, इससे एक बार a और 3। अब देखिए एक बार प्लस एक बार माइनस, तो एक बार प्लस एक बार माइनस। ठीक है, हो जाएगा। अब बचा हुआ पद हमारा ये वाला, ये इसे हम ऐसे लिख लेंगे स्क्वायर प्लस 4। ठीक है दोस्तों, अब ये वाला हमारा करेक्ट आंसर होगा। आंसर ये वाला ठीक है, लेकिन यहाँ पर आगे जो हो रहा है तो हम आगे हल करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो आशा करता हूं कि दोस्तों आपको ये बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो आपको समझ आया तो आइए चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते देखिएगा। क्वेश्चन देखिएगा, वो नंबर है क्वेश्चन देखिए 1 पावर 2 इसमें 4 y की पावर 4 y माइनस 32। देखिए इसके लिए हमें उसी तरह गुणन करना है। देखिएगा अब यहाँ पर देखिए y जो गुणा गुणा क्या है मैंने आपको बताया था कि अगर किसी भी यहाँ पर देखिए 22 स्क्वायर है, 22 का कुछ नहीं है मतलब एक तो होता है। ठीक है, यहाँ पर कोई ना कोई गुणा तो होगा, तो यहाँ पर एक गुणा किसका एक हो जाएगा पर 32 है, तो एक ही गुणा जब 32 से 32 या 32। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए क्या है 32 आएगा, 32 के हमें इस तरह से गुणा करना है माइनस, यहाँ पर माइनस है 32 के इस तरह गुणा करना है घटाने पर 4 प्राप्त हो। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पर देखिएगा मैं क्या हो जाएगा, मैं आपको बताया था क्या गुणा करिएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 घटाने पर 4 प्राप्त हो 32 के तो सीधी में 8 32 8 देगा 8 32 आए, लेकिन हम 8 में आएंगे तो हमें 4 ही प्राप्त होगा। 4 4 को 4 घट जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ क्या करता हूं मान लें 8 32 तो देखिएगा 22 स्क्वायर ब्रैकेट 22 और 22 प्लस 22 का 4 अब यहाँ पर हम बाई यहाँ पर लिख सकते हैं, हम आगे लिखेंगे आपको क्वेश्चन में यहीं पर लिखा है तो इसे भी यहीं पर लिख। ठीक है, तो आप कभी में होगे कि कई क्वेश्चन लगा 22 पहले आज बाई नहीं कोई नहीं पढ़ने को क्या और 8 माइनस 4 और माइनस देखिए 4 और 22 8 से 8 22 स्क्वायर 22 स्क्वायर की गुणा 4 4 22 स्क्वायर ठीक है, आगे एक ही गुणा इस पर। ठीक है, तो एक ये सॉरी 22 का बढ़िया आई स्क्वायर माइनस माइनस और 22 का गुणा हमने यहाँ पर की है 4 से। ठीक है, तो देखिए 4 इसका माइनस 32। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अब यहाँ से कम लेंगे, यहाँ से कम लेंगे तो ठीक कर लेंगे 22 बार यहाँ पे 22 बार यहाँ पे कोई फायदा मान के यहाँ पर मैंने 22 वाला 22 का फिर 22 वाला कम यहाँ पर बचेगा माइनस यहाँ पर 22 को है लेकिन इस तरह नहीं 4 कम लेंगे 4 रहेगा। ठीक है, कम मिलेगा 22 तक बना यहाँ पर अगर हम कुछ चीज अगर कम लेते हैं माइनस तो अंदर कुछ चीज वो बदल जाते हैं। ठीक है, यहाँ से प्लस हो जाए देखिए 22 स्क्वायर प्लस 8 ये हमें काम मिल चुके हैं। देखिए दोनों तो एक लिख लेंगे, अब ये जो बचे हुए 22
अब देखिए हमारा गुणनखंड निकला है, यही हमारा गुणनखंड है। कहता है कि गुणनखंड के तुम्हारा गुणनखंड है, लेकिन यहाँ पर हम इसे और अलग सकते हैं। देखिए मैंने अभी बताया किस तरह से, तो देखिए हम तो प्लस इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, ठीक है, इसे तो नहीं करते हैं, लेकिन इससे हम कर सकते हैं। क्या है 22 प्लस 8, इसे लिख 22 स्क्वायर प्लस 8। यहाँ पर 22 स्क्वायर माइनस 2 की पावर 2। यहाँ पर क्या आ रहा है, 4 के लिए 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, 2 दूनी 4 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए 22 स्क्वायर प्लस 8। अब यहाँ पे मैंने क्या बताया था, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो क्या था a और b एक बार प्लस a और b एक बार माइनस, ये हम लिख देंगे। a प्लस b स्क्वायर था, इसका क्या थी, एक बार प्लस एक बार माइनस, तो इसी से हम इसे देखिए 22 प्लस 2 ये हो जाएगा, और इसी के माइनस 2 22 माइनस 2 ये आ जाएगा। तो हमारा आंसर ये यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऐसा कर तो अपनी क्वेश्चन अच्छा हो जाएगा। तो देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है 2x³ 3 प्लस 10x स्क्वायर, ठीक है, और क्या देखे माइनस 28x। अब देखिए वो गुणनखंड बस में आता नेशनल स्लैब चल रही है, ये चल में हो जाएगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है, चलन सब क्यों चल रहा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर देख रहे हैं कि किस कंपनी में यहाँ पर देखिए जब x तीनों x तो कॉमन मिल सकता है, x कॉमन मिल सकता है ना, कि तीनों जगह है, क्योंकि आपको उन्होंने बताया था इसी तरह इसका गुणनखंड निकलेगा। आप लोग कंफ्यूजन में होगी, यहाँ पर ऐसे x नहीं था, इसमें इतना कोई दिक्कत नहीं है। देखिएगा ध्यान देखिएगा, यहाँ पर क्या करेंगे हम कॉमन ले लेंगे। देखिए 2x यहाँ पर 2 50, यहाँ पर क्या 28, 28, तो कहने का मतलब 2x यहाँ से मिलेगा, 2x यहाँ से, पहले तीनों पता 2x क्या मिलेगा, 2x कॉमन ले लेंगे 2x। अब देखिए क्या बचा यहाँ पर x स्क्वायर, हमने कॉमन लिया है, ऐसे इसका बचा है प्लस, अब ये मतलब 2x कॉमन लिया है, तो 1x बचेगा और 2 10 5x माइनस, अब देखिए 2x हमें यहाँ से भी कॉमन लेता है, और ये होता है तीनों में जो होता है कॉमन है, तो 14 दूनी 28 ऐसा रहेगा, हमने 1x कॉमन ले, ठीक है। ये बात तो देखिए ये इधर प्राप्त हुई है, बिल्कुल सेम इसी इसका वर्णन करना देखिए। तो चलिए देखिए इसमें क्या है, x स्क्वायर का यहाँ पर क्या है 1, x स्क्वायर का यहाँ क्या है 1, यहाँ पर 14, तो यहाँ पर क्या कांस्टेंट टर्म 14, ठीक है, यहाँ पर गुणांक नहीं होता, यहाँ पर स्थिरांक होता है जो कांस्टेंट टर्म है, तो a स्क्वायर है यहाँ पर 14, तो 1 गुणा 14 से 14, अब 14 के बाद जो अंक होंगे, ठीक है, 14 के बाद हम ट्राई करेंगे कि घटाने पर हमें 5 प्राप्त हो। तो देखिए 14 7 14 प्लस आप तो ला दो, ठीक है, हम इसे इस तरह से लिख देखिए 2 का ये जाएगा x स्क्वायर, देखिए x प्लस x यहाँ पर 7 लीजिए, 7 से 2 5 और 7 दूनी 14, ठीक है, और देगा 2x प्लस x गुणा से 7x, प्लस और माइनस प्लस गुणा जब माइनस आ जाएगा माइनस x और ये 2x। अब ये यहाँ में क्या यहाँ देना है, यहाँ पर x स्क्वायर है, यहाँ पर x का 2x से ही लिखे, ठीक है, ब्रैकेट में रह जाएगा इससे, तो x का तो x का पर क्या माइनस x पर नहीं ले सकते, तो कम मिल जाएगा, तो यहाँ से ठीक है, तो 2 का x। अब यहाँ दिएगा 4, यहाँ पर x प्लस 7 एक बार डिवाइड लेंगे दोनों का, यहाँ क्या है x माइनस 2 एक बार लिखेंगे, ठीक, तो दोनों बराबर हो जाए, ठीक है, दोनों पता जाएंगे, तो यही हमारा होगा, हमारा आंसर होगा, ठीक है। आगे क्या करें तो वही हो जाएगी, बस ये आंसर आएगा, तो ये हमारा खंड का आंसर होगा। हमने कहता है कि गुणनखंड कीजिए, सिर्फ गुणनखंड आंसर होगा, अगर यहाँ आगे अभी अधूरा है तो अभी, ठीक है, नहीं होता है, तो देखो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है, नंबर 14 नंबर देखिए 14 क्वेश्चन नंबर 14 देखिए माइनस का 2/3, ठीक है, यहाँ पर घात 1 है, प्लस 22 स्क्वायर प्लस 24 देखिएगा दोस्तों, इसको कैसे करेंगे, इसमें किस तरह पर बन जाएगा दोस्तों 2, ठीक है, यहाँ देखिए यहाँ पर आइए, यहाँ पर आइए, यहाँ पर आइए, यहाँ पर काम करेंगे, देखिए यहाँ पर 2, यहाँ 22 का, यहाँ पर 24 करें 2 बाई है, देखिए 2 बाई लेते हैं। देखिए एक चीज तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर क्या माइनस है, ठीक है, हम माइनस का तो कॉमन ले सकते हैं ना, हमने आपको बताया था कि किसी अगर कहीं पर एक पे अगर पहले कॉमन लेंगे माइनस का निशान तो चले जाएंगे, जो यहाँ पर निशान है प्लस चले जाए बस, तो माइनस 2 बाई कर देते हैं, ठीक है, 2 बाई, देखिए क्या हो जाएगा 22 स्क्वायर, यहाँ पर प्लस माइनस हो जाएगा, ठीक है, हमने क्या यहाँ पर किया है माइनस का जब नाम लिया, तो यहाँ पर प्लस का माइनस लगेगा, ठीक है, निशान बदल गया, तो 2 बाई कॉमन लिया, ठीक है, तो बचेगा 11 बाई, प्लस नहीं यहाँ पर माइनस है दोस्तों, क्योंकि प्लस यहाँ पर प्लस होता था वो कटिए माइनस समझ लिया, तो क्या होगा 12 बाई।
अब देखिए इसका मैं इसका काम यहाँ पर अभी एक जगह दोस्तों यहाँ पर कमी फंसी हुई है। क्या है यहाँ पर बाई ये बाई तो मैं काम यहाँ पर यहाँ से है ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर बाई नहीं होगा सिर्फ 12 है। अब ऐसे ध्यान से देखिएगा यहाँ पर बाई का गुणा के और यहाँ पर कंट हमारे क्या है 12। तो 12 हमें इस तरह करते हैं कि यहाँ पर क्या है माइनस डालने पर यार आप ठीक है बताइएगा तो कंसर्न हो जाएगा। बताइएगा जब क्या हो जाएगा क्या है 12 क्या ऐसे करना है कि घटाने पर 11। तो क्या आपको ये नहीं पता 12 और 1 12 का 12 का से 11 है तो ये होगा स्क्वायर माइनस 22 ब्रैकेट में 12 माइनस 1 12 माइनस 5 हो जाएगा 22 का 12 अब माइनस 22 माइनस 1 का 12 कहां ले लेंगे यहाँ पर हम जाएगा देगा क्या भाई माइनस 12 देखिए भाई तो एक बचेगा भाई कॉमन ले ले बस 12 बैठे प्लस यहां पर क्या कॉमन होगा 1 क्योंकि का यहां बाई इधर नहीं है ठीक है। तो एक कॉमन मिलेगा मैंने बताया था कहीं पर कुछ गुणा नहीं होता है वहां पर 1 होता है। तो एक कॉमन मिलेगा बाई माइनस का r है ठीक है। तो देखिएगा माइनस बाई लेकिन ये दूसरे कितने हैं एक में लिख लेंगे बाई माइनस 12 इन्हें लिख लेंगे बाई प्लस 1 ठीक है। तो इतना हमारे लिए प्राप्त हो जाएगा 45 और आगे वाला होता था और आगे में इतना करेंगे इस गुणा करेंगे इससे ठीक है। जब इसमें कोई चीज प्राप्त हो जाएगी ये प्राप्त थोड़ी करते हैं घंटे की हम इसकी याद करें तो ये बात हो जाएगा ठीक है। ये हमारा आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 आपका इसका आंसर हो जाएगा ठीक है। तो आशा करता हूं आपको ये अच्छी तरह समझ आ गए होंगे आपको अच्छी तरह से समझ में आया है। तो दोस्तों मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा सब्सक्राइब कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा ठीक है दोस्तों धन्यवाद।